हेलो एवरीवन, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2025 बेस्ड ऑन द रिलेशन। तो इसमें दे रखा है कि सेट ए दे रखा है 0 1 2 3 4 5 और आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए डिफाइंड बाय दिस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 3 कॉमा 4। ये यहाँ पे करली ब्रैकेट्स है। मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब कि एक्स कॉमा वाई के जो एलिमेंट्स एक्स वाई की जगह उन दोनों में से मैक्सिमम या तो 3 होगा या 4 होगा, तो ही वो इस रिलेशन का पार्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे सेट ए दे रखा है, जब यहाँ लिखा है रिलेशन बी ऑन सेट ए, जब भी ऐसे लिखा है ना रिलेशन आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब है वी आर डूइंग द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो सेट ए में 6 एलिमेंट है, तो 6 इंटू 6 टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 36। कैसे होंगे, जैसे 0 का 0 के साथ पेयर, 0 के साथ 1 के साथ पेयर, 0 का 2 के साथ पेयर, फिर इसी तरह से 1 का 0 के साथ पेयर, 1 का 1 के साथ पेयर, 1 का 2 के साथ पेयर, फिर इसी तरह से 2 का 0 के साथ पेयर, 2 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ पेयर, ऐसे करते करते लास्ट वाला आ जाएगा 5 का 0 के साथ पेयर, 5 का 1 के साथ पेयर, ऐसे। तो टोटल कितने आ जाएंगे 36। इन 36 में से हमारे रिलेशन में वही आएंगे केवल जिनमें से जिस भी ऑर्डर्ड पेयर में मैक्सिमम एलिमेंट एक्स या वाई में से मैक्सिमम या तो 3 हो या 4 हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 2,3, तो 2,3 का मैक्सिमम मतलब 2 और 3 में मैक्सिमम कौन है 3 है, तो हमें या तो चाहिए मैक्सिमम या तो 3 हो या फिर 4 हो, तो मतलब ये वाला एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई 2,4, तो इसमें से आप देखो कि मैक्सिमम कौन है 2 और 4 में 4 है, तो 4 भी तो एक्सेप्टेबल है, 3 भी एक्सेप्टेबल है। कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने बोला 1,5, अब 1 और 5 में मैक्सिमम कौन है 5 है, लेकिन 5 तो नहीं चाहिए हमें, हमें तो 3 या 4 चाहिए, तो ये ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें मैक्सिमम या तो 3 आए या फिर 4 आए, बस। तो अब देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो सेट ए के अंदर अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 और ये 5 है। तो हम ऐसे लेते हैं कि मैक्सिमम अगर मुझे मान लो 3 चाहिए, तो उससे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ये देख लेते हैं। देखो मैक्सिमम अगर मुझे 3 चाहिए तो 3 को लिख लेते हैं। तो 3 को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं पहले, तो 3 के साथ 0, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3, बस ये आएंगे। इन सब में देखो 3 बड़ा है, और रिवर्स भी कर सकते हैं इसको, है ना। 3 0 लिखा है तो उसको 0 3 कर लेते हैं, 3 1 को 1 3 कर लेते हैं, 3 2 को 2 3 कर लेते हैं, और 3 3 को रिवर्स नहीं करेंगे वो तो सेम ही रह जाएगा। और अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम 4, तो 4 के लिए देखो 4 0 4 1 4 2 4 3 और 4 4 4 5 नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो 5 मैक्सिमम हो जाएगा। रिवर्स भी कर लो, तो 4 0 है तो 0 4 1 4 2 4 और 3 4 4 4 नहीं लिखेंगे, तो यही आ रहे हैं सारे। तो टोटल देख लो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास 16 एलिमेंट्स। और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 18, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब कि 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये होने ही चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना तो 0 0 है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, 3 3 और 4 4 तो है, 5 5 भी नहीं है। तो यू कैन से रीज़न आप इसको ऐसे ले सकते हो, किसी एक की वजह से भी रिजेक्ट कर सकते हैं ना। Since 1,1 does not belong to R, so we can say it is not reflexive. 2,2 की वजह से भी रिजेक्ट कर सकते थे, हमने केवल 1,1 की वजह से रिजेक्ट कर दिया। अब सिमेट्रिक का देख लेते हैं। सिमेट्रिक तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, देखो कोई भी एलिमेंट अगर x, y में कोई एलिमेंट मैक्सिमम है तो उसको रिवर्स करने पे भी मैक्सिमम वही होगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 0 भी है, 0 3 भी है, मतलब x, y प्रेजेंट है तो y, x भी प्रेजेंट है। 3 1 है तो 1 3 है, 3 2 है तो 2 3 है, और 3 3 का रिवर्स तो वही होगा 3 3। 4 0 है तो 0 4 भी है, 4 1 है तो 1 4 है, 4 2 है तो 2 4 है, 4 3 है तो 3 4 है, और 4 4 का रिवर्स तो 4 4 ही होगा। तो ट्रांसिटिव तो हो गया ये, सॉरी नॉट ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो हो गया। अब सिमेट्रिक के बाद हमारे पास बचता है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या होता है कि ऐसे 2 एलिमेंट ढूंढो कि जो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ट्रांसिटिव कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये दोनों तो होने ही चाहिए।
इसकी वजह से अगर जो बीच बीच के दोनों एलिमेंट सेम है तो ए और सी प्रेजेंट होना चाहिए. इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. मतलब अगर इनिशियल कंडीशन, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, अगर इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाइड है और उसकी वजह से ये वाला रिजल्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट ट्रांसिटिव. लेकिन अगर मान लो आप इनिशियल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो इसको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते. बाय डिफॉल्ट इट विल रिमेन ट्रांसिटिव. तो ट्रांसिटिव को रिजेक्ट करने का बस एक ही तरीका है कि ट्रांसिटिव कब नहीं होगा, जब आपने इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और उसकी वजह से ये रिजल्ट प्रेजेंट नहीं है. तो अब ऐसा हम ट्राई करेंगे, ऐसा एलिमेंट ढूंढने के, ऐसे दो एलिमेंट ढूंढो जिनके मिडिल नंबर सेम हो और ए और सी उसमें प्रेजेंट ना हो. तो अब ए और सी प्रेजेंट ना हो मतलब कि उनका मैक्सिमम 3 या 4 नहीं आना चाहिए. तो 3 या 4 अगर हमारे पास मैक्सिमम नहीं आना चाहिए तो हम ले लेते हैं, इसमें देखो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसमें मैक्सिमम वो ना आए. राइट. तो मैक्सिमम अगर वो ना आए तो जैसे मान लेते हैं एक हम ले लेते हैं यहाँ से 3 0 ले लेते हैं और मतलब इधर का सेकंड एलिमेंट उधर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए. सो 3 0 के साथ अगर हम ले लें 2 3, तो देखो यहाँ पे अगर 3 0 लिया तो 0 3 लेंगे. 3 0 के साथ 0 3, तो 3 0 के साथ 0 3, तो उसकी वजह से तो क्या होगा, अगर ये 3 0 ले रहे हो और उसके बाद 0 3 ले रहे हो तो मिडिल एलिमेंट तो सेम हो गया 0 0, तो 3 3, तो 3 3 तो प्रेजेंट है. ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करो कि जिसमें से वो ना आए. तो जिसमें अगर वो ना आए तो इसे मान लो एक हम लेते हैं यहाँ से, देखो 1 3, एक देखो ये 1 3 लिया तो 3 इसमें सेकंड एलिमेंट है. और एक ऐसा ढूंढो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 हो. तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो ये ले लेते हैं, देखो 3 2 है ना. इन पे वर्क करते हैं, एक की वजह से भी रिजेक्ट कर सकते हो. तो एक मैं ले रहा हूँ 1 3 और दूसरा मैं ले रहा हूँ 1 3 के साथ 3 2. तो अब देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है. लेकिन इसकी वजह से 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. लेकिन हमें पता है कि 1,2 तो आर का पार्ट ही नहीं है क्योंकि इसमें मैक्सिमम ना तो 3 है ना 4 है. तो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन उसकी वजह से फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट नहीं है. तो वी विल से इट इज नॉट ट्रांसिटिव. तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, केवल सिमेट्रिक है. और स्टेटमेंट ही कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव. मतलब हाँ ये तो सही है, दिस इज ट्रू. तो ओनली स्टेटमेंट 2 is true. So option 3 is the correct answer. So I hope you have understood this concept of relation symmetric, reflexive and transitive. So if you like this video, please subscribe to the channel and thank you for watching this.